नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके थे हम CISF बैच की 75 क्लासेज में हम उसको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। 75 क्लासेज इस वजह से क्योंकि समय कम है, तो हमने केवल 75 क्लासेज में CISF के पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश की है और कोशिश नहीं, एक बेहतर प्रयास किया है, जो प्रयास कई हद तक सफल भी है। और हम ये कह रहे हैं कि आप सभी बच्चों से कह दीजिए, आप एक साथ अपने जो नीडी पर्सन हैं, जो CISF बेंच को CISF में जिनको रिटन देना है, फिजिकल हो चुका है, वो बच्चे सभी जुड़ जाइए। तो चलिए आज हम CISF बेंच के पहली क्लास मैथ की पहली क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं CISF बेंच को, और कंटिन्यूसली क्लास 1 क्लास 2 ऐसे आपको मिलती रहेंगी। 75 क्लास में वर्दी हाथ में, ये हमने टाइटल टैग दिया है इसका। तो चलिए उस बैच में आपको जैसे कि सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपको फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है CISF में। और देखिए, हमने नॉलेज के लिए बैच है, लेकिन पूरे मैथ को कवर अप किया है, इस हिसाब से उसको गढ़ा है कि जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं पहले हमने उसको किया है। इसको पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो सीरीज बेस्ड पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड। तो आज हमने पहली क्लास जो आपको लाए हैं, हम लाए हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन जैसा कि आपको पता है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? P/Q के फॉर्मेट में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि 0 अगर होगा तो क्या होगा कि वो 0 अगर होगा तो आप समझिए स्टूडेंट कि वो भिन्न नहीं बनेगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो P और Q कुछ भी हो सकते हैं, P एंड Q पूर्णांक होंगे। अब वो जो है फ्रैक्शन की चीज़ें चलेंगी, इसको हम कहेंगे भिन्न। इसको हम क्या कहेंगे? भिन्न। इस भिन्न पर आधारित चीज़ें हम कराएंगे आपको, और कैसे होगा वो समझने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि CISF वाले ही नहीं, बाकी SSC GD, SSC MTS, SSC CGL के प्री एग्ज़ाम्स एंड वेरियस एग्ज़ाम्स में इसकी रेंज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो CISF बेंच के बच्चे हैं उनको कुछ ज़्यादा अगर पढ़ना है तो वो हमारा SSC GD का एक बैच चलता है सुबह में 10 से 12, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको दोनों चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो चलिए भिन्न में, तो भिन्न का जैसे मान के चलिए 2/3 लिख दिया आपने, 3/4 लिख दिया आपने, 5/7 लिख दिया आपने। ये सब क्या है? ये भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न है। अब देखिए, ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। प्लस के 3/2, माइनस के 3/2 भी हो सकता है। तो प्लस और माइनस, इसको हम कहेंगे धन भिन्न, ठीक है जी, धन भिन्न। और इसको हम कहेंगे ऋण भिन्न। अच्छा, ये आप चीज़ें समझ लीजिए, धन भिन्न और ऋण भिन्न। इसको हम पॉजिटिव और इसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, और इसमें आप कवर अप करेंगे सभी चीज़ों को। आप बड़ा छोटा पढ़ेंगे, आप आरोह और अवरोह क्रम पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके बाद हमने लिखा है समतुल्य भिन्न। क्या लिखा है? समतुल्य भिन्न। देखिए, ये भी यहाँ आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि हम गलतियाँ कर देते हैं। हम क्या करते हैं? गलतियाँ कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं यार ये कौन सा एक समतुल्य भिन्न था। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट भिन्न का मतलब होता है आप किसी भी उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप किसी भी अंक की गुना कर दीजिए, ऊपर और नीचे सेम उससे गुना करके आप उसको इक्विवेलेंट बना रहे होंगे। जैसे अब मैं थोड़ा सा अंतर आपको बताऊंगा। एक 3/5 की इक्विवेलेंट बनानी है तो मैं ऊपर 2 से नीचे भी 2 से सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको हम कहते हैं अंश और इसको हम कहते हैं हर। यानी भिन्न का जो स्वरूप यहाँ पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ा आपने? अंश बटे हर। अंश बटे हर। अंश न्यूमरेटर, ठीक है जी, और हर डेनोमिनेटर। शॉर्ट में लिख देते हैं डेनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो अंश और हर में क्या करना है? सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। सेम डिजिट से क्या करना है आपको? या तो मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट डिवाइड करना है, या तो प्रोडक्ट करना है या डिवाइड करना है। स्टूडेंट, ये समझने वाली चीज़ है। आप प्लस नहीं कर सकते, आप माइनस नहीं कर सकते, आप और कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। कौन सा लगा रहे हैं आप? या तो प्रोडक्ट कर दीजिए या आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान के चलिए 6/10 होता,
मुझे इसके इक्विवेलेंट भिन्न चाहिए, मुझे इसके इक्विवेलेंस भिन्न चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 से भाग लगा दूँ, ऊपर भी नीचे भी 2 से मैं भाग लगाऊंगा तो 3 और नीचे 5, 3/5। मतलब या तो मैं डिवाइड करूं या मैं मल्टीप्लाई करूं, इसके अतिरिक्त कोई और ऑपरेशन नहीं लगाया जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं एक आपको और लिए लेता हूं, देखिए अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए 4/5 की समतुल्य भिन्न होगी, समतुल्य भिन्न होगी, ये पहला क्वेश्चन में मान के चलिए ये आपसे पूछ लिया जाता है। और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 16/25, क्या इसके इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न होगी, आपको दे दिया जाए 64/25, तीसरा आपको दे दिया जाए 8/10, चौथा आपको दे दिया जाए 20/30। तो अब इसके इक्विवेलेंट भिन्न चाहिए, आपको समतुल्य भिन्न चाहिए किसके, 4/5 के। मतलब कोई भी ऑपरेशन लग के वो 4/5 बने ऐसा नहीं है। कौन कौन से, बस आपको क्या क्या चेक करना है, इसके लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इससे सब बड़ी है, तो मतलब इससे सब बड़ी है, तो अब मैं ऑप्शन से उल्टा चेक करने जाऊंगा। आप इससे इधर बनाने जाएंगे तो आपको नहीं पता, आप क्या करें, इधर से उधर बनाने जाए। देखो 16 को 4 बनाना है तो 4 से भाग लगाना है, लेकिन नीचे भी 4 से भाग लगाना है, तो ऊपर तो 4 बन जाएगा, नीचे नहीं बनेगा, तुम खत्म। ऊपर 64 को 4 बनाना है, भाग 16 लगाना है, तो मुझे यहाँ भी भाग 16 लगाना है, तुम भी खत्म। मुझे यहाँ 4 से भाग लगाना है, मुझे यहाँ भी 4 से भाग, ये 5 से भाग लगाना है 4 बनाने के लिए, नीचे 5 से भाग लगाऊंगा तो 6 बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए, नीचे 5 चाहिए, तो ये भी नहीं है। बचा क्या, इससे देखिए 4 बनाने के लिए 2 से भाग, इसमें 2 से भाग, तो ये 4 और ये 5, मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन 8/10। तो 4/5 के इक्विवेलेंट जो भिन्न होगी वो होगी 8/10 अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन। तो समझ पा रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है, कितना इजी पूछा जाता है। तो लेकिन जब हमको पता नहीं होती तो हम 16/25 को भी लगा देते हैं, जब हमको पता नहीं है तो हम 64/25 को भी लगा देते हैं, जब हमको पता नहीं है तो हम छोटा भी क्वेश्चन हमको बहुत बड़ा हो जाता है। तो CISF वालों जरा गौर कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें लेते हैं आगे, और चीज़ें चेक करते हैं कि कैसे। देखिए इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और कर देता हूँ, ठीक है ना। कुछ डेफिनेशन से, चलो इसी में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें ही लिख देते हैं कुछ डेफिनेशंस। देखिए इसमें 2-3 डेफिनेशंस और है, क्वेश्चन पर बाद में आऊँगा मैं, क्वेश्चन को आप ऐसे प्रिजर्व कर लीजिए, बाद में आऊँगा। एक आता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। अब इनको भी आप बारी बारी से पढ़ते चलिए। एक नंबर में क्या पूछ ले कोई पता नहीं है, प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न। उचित मतलब देखिए इसमें क्या होगा कि अंश आपका छोटा होना चाहिए किससे, हर से। जैसे 3/5, 2/7, 1/4, 3/7, ये देखिए इनमें क्या है कि इनमें अंश छोटा है तो वो उचित है। अंश जहाँ जहाँ छोटा है वहाँ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, उचित भिन्न बनेगा। लेकिन अनुचित भिन्न कह दें तो अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर बोल दीजिए, ठीक है, वल्गर बोल दीजिए, वल्गर, वल्गर फ्रैक्शन भी एक नाम देने लगे हैं लोग आजकल। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, हर आपका छोटा होगा किससे, अंश से। इसमें कौन बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा। इसमें आपका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। इसमें आपका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। ध्यान दीजिए इसमें अंश बड़ा होगा, अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। अब देखिए जैसे मैं लिखूँ 3/2 लिखना पड़ेगा मुझे, 7/ छोटी संख्या लिखिए 3, 8/2, कुछ भी 3 लिख देता हूँ, कुछ भी, मतलब नीचे छोटा होना चाहिए, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है तो आप अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। आप अंश और हर, देखिए 3/5 अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो कोई दिक्कत किसी को ये चीज़ समझने में हो रही हो तो बताइए। चलिए इसके बाद आप एक मिश्रित भिन्न भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत होती हैं, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मिश्रित भिन्न,
ठीक है। क्लासिफिकेशन 8 प्रकार का होता है, लेकिन आपको कुछ यहाँ चीज़ें पढ़ लेनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 8-9 प्रकार का होता है, हमको इतना पढ़ना क्यों है? हमें अपना CISF निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। मिश्रित भिन्न एक सही 1/2, 2 हॉल 3/5, ऐसे 3/5 है, 2 हॉल, 3 हॉल 1/7, ऐसे कुछ शब्दों की अगर हम बात करें तो हम इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने विजुलाइज हो रहा है, क्वेश्चन को अब आप करने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ें बताते चले हैं, हमने कहा कि चलो बताते चलते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करें स्टार्ट। निम्न में कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? निम्न में कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है, पहला ऑप्शन 44/33। अब जो हम और अगला पॉइंटों में है, पॉइंटों को ऐसे छोड़ देते हैं। अगला इससे 64/150 और 3/7। देखिए इस तरह की भिन्नों को बताने के लिए, बड़ा छोटा बताने के लिए, भिन्न का मान छोटा बड़ा बताने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला होता है, मैं पहला मेथड लिख देता हूँ, पहला मेथड होता है दशमलव मेथड। कौन सा? दशमलव विधि। दशमलव विधि से हम इसको एक और विभाग कह, बहुत लोग इसको भाग विधि भी बोलते हैं कि भाग लगा दीजिए आपको हो जाएगा, तो भाग विधि या दशमलव। सेकंड मेथड जो आपको आएगा, सेकंड मेथड समझिए, सेकंड मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप तब लगाएं जब आपको पॉइंट की संख्या ना दी हुई हो। आपको यह पॉइंट की संख्या दी गई है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को नहीं यूज करेंगे। मतलब मैं आपके यहाँ सेकंड वाले मेथड को यूज करने नहीं जा रहा हूँ, ये समझ लीजिए स्पेशल। देखिए हम पेपर में असफल इस वजह से नहीं होते कि हमको आता नहीं है, हम फेल होते हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से। हमको मैनेज करना नहीं आता, मेथड बहुत पता होता है। हम अपने पढ़ते समय बहुत मेथडों से क्वेश्चंस को करते रहते हैं। बच्चा तो इवन दैट यहाँ तक करता है कि वो एक एक क्वेश्चन के 6 मेथड पढ़ रहा होता है। भाई 6 क्यों पढ़ रहा है? एक मेथड पकड़ो, एक गामी बनो, अपना काम निकालो। तो अब हमें दशमलव मेथड, अब लेकिन अगर आपने ज़्यादा मेथड भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सा मेथड बेहतर है। अब यहाँ आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाने चले जाओ तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट काम आएगा? फिर भी आपको बी की पहचान करनी है, तो आप क्या करें, एक तो इसको एक और नाम पढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, या एक और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो आपको ऐसी कंडीशन में किसी उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है, सरलतम रूप में लाना है। तो सरलतम रूप में आप लाने की कोशिश करेंगे। चलिए सरलतम रूप में लाइए, कैसे लाएंगे? ठीक है ना, सरलतम रूप में लाइए, कैसे लाएंगे सरलतम रूप में? अब आप मेथड समझ लीजिए। आपको दिख रहा है दशमलव, क्या दिख रहा है आपको? दशमलव दिख रहा है। भैया जैसे ही दशमलव मुझे दिखा, मैंने सोचा कि दशमलव वाला मेथड लगाऊंगा। देखो एक तो है डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, लेकिन मैं 11 से मुझे दिख रहा है 11 चौक 44, 11 तिया 33। अब मैं 4 का लगाऊँ ना, 0 4, पहले तो एक बार 1.33 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको कर लेते हैं 30, 0 ना जाने 0, 30 4। ठीक है, अधिक वाला पूछ रहा है तो भैया 4 और ये 4 तो अभी तक कट गए क्योंकि अभी तक तो अधिक ही है। बस अब आपको ये और चेक करना है, आपको ये और चेक करना है। 4 2 से इसको कट करें तो 32 बार, और 2 से इसको कट करें तो 75 बार। अब ये कट नहीं रहा है तो 32/75। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि ये भी छोटे, क्योंकि एक बार भी डिवाइड नहीं जा रहा, 0 पॉइंट समथिंग देगा है, और 0 पॉइंट समथिंग। और यहाँ क्या है, यहाँ आपको पहले ही पॉइंट यहाँ से पहले ही मिला हुआ है 1, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, दूसरा जो अभी हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर का आपको बताया था वो भी आप समझ लीजिए। देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस मेथड से भी आप कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये है इम्प्रॉपर, ये क्या है, अनुचित है। ठीक है, अनुचित मतलब अंश बड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देखेंगे 4 2 8 6 डिवाइड 1 2 3 4 4 0, तो यहाँ ये अंश छोटा, अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, हर बड़ा।
यहाँ भी आप देख रहे हैं 64/150, यहाँ भी हर बड़ा, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 3/7, यहाँ भी हर बड़ा। जहाँ हर बड़ा होगा वहाँ वैल्यू कम आएगी, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, चारों में। यहाँ तो 0 पॉइंट है ही। अब इसमें देखिए, इसमें जो है 44/33, हर इसमें है छोटा, तो यहाँ आएगा पॉइंट से पहले एनी डिजिट। ये आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, एनी डिजिट। अब एनी डिजिट आ रहा है तो आप एक बात बताइए, पॉइंट से पहले नंबर वाला बड़ा होगा या जीरो वाला? आप सीधा सा आपका आंसर होगा जी नंबर वाला, तो नंबर वाला तो यही है। तो आप एक नज़र ऐसे भी चेक कर लें, नहीं तो आपको भाग लगाना ही है, भाग लगा के आप चेक कर लें, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये आप स्मार्ट से भी एक स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। आप स्मार्ट हैं, 6 मेथड आपने जाने, लेकिन उनको यूज करना बेहतर आना चाहिए। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में आप सीख गए होंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी कौन है, इसमें भी शायद बड़ा ही पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? अब आप एक बात बताइए, 3 सही 1/3 पहला, 5 सही 1/5 दूसरा, 2 सही 1/2 तीसरा, 7 सही 1/7। ध्यान देना, अब आपको बड़ी पहचाननी है बेटा, बड़ी पहचाननी है तो आप इनका मूल्यांकन करने जाएंगे बाद में, इनका मूल्यांकन करेंगे बाद में। पहले आप यहाँ देख लीजिए, जिसके पहले बड़ा होगा मिश्रित भिन्न में, जिसका हॉल बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसके कमरे बड़े वो बड़ा, ठीक है। तो कौन सा हो गया भाई? सीधा सा आप बताइए, देखिए जरा चिल्ला दीजिए, क्या? डी आपका बड़ा हो गया। मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसे नहीं कि मेथड पे लग गए 3 3 और 1 10, ये कर रहे हैं 10/3 और फिर लिख रहे हैं 5 5 25 अरे 26/5, अरे भैया, और फिर लिख रहे हैं 4 4 1 5 5 2 2 4 5/2, फिर लग रहे हैं 7 7 49 50/7 और फिर करते घूम रहे हैं। नहीं भाई, ये सब मेथड मुझे करना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? मुझे ये करना नहीं है, मुझे क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। मुझे पता है कि अगर हॉल बड़ा जिसका तो वो बड़ी संख्या, और जिसका छोटा वो छोटी संख्या। अगर सभी का मिश्रित फ्रैक्शन जिसका नहीं दिया है उसका क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। जिसका नहीं दिया है उसका 0 मानेंगे। अगर हॉल वाली संख्या है और उसमें बड़ा छोटा पूछा जाए, एक संख्या ऐसी दी जाए कि जिसका हॉल नहीं हो, तो 0 मान लेंगे। 0 वाला 0 डिजिट मान के करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ गए ना? नेक्स्ट बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे छोटी 11/13। अब आपको दूसरा मेथड में सिखा देता हूँ। 9/11, 3/4, 5/7। देखिए, आप समझ लीजिए मेथड। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर इम्प्रॉपर आप पहचान सकते हैं कि देखिए ये 11/13, 9 सबका नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है। कुछ नहीं करना। अब आपको बड़ी सबसे छोटी पूछ रही है, सबसे छोटी। तो देखिए 11 11 में 121 और 13 निम्मा 13 का गुना करो, 13 निम्मा 117। बड़ी छोटी पूछी है तो बड़ा वाला कैंसिल, ठीक है। अब ये बचा, इसकी फिर गुना करिए, 9 चौक 36, ऐसे गुना कर ले, देख लीजिए। और 11 3 33, बड़ी वाली कटेगी क्योंकि आपको छोटी चाहिए, ये भी गई, ठीक है ना, बड़ा वाला। अब 3 7 21 और 5 चौक 20, एक गौने वाला 21 वाला, ये भी गई। बचा कौन? 5/7, यही आपका छोटा है। 5/7 ही आपका छोटा है। क्रॉस वेरिफिकेशन भी करूँगा मैं, क्रॉस वेरिफिकेशन भी करूँगा, आप टेंशन ना लें। तो 5/7 जो है आपका सबसे छोटा हो गया। चलिए क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि भैया क्या हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। देखिए 11 में भाग लगाया, 13 से भाग मेथड, ये यूनिवर्सल मेथड है। आप कोई भी, आपको कुछ नहीं आता, गुना नहीं आ रही, भूल गए, आप भाग लगा दीजिए, ये तो आता है इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं, लेकिन शार्प होंगे। 0 और 0 बढ़ाया, 13 मट्ठे 104, 0 8। अब ऐसे भाग लगाने नहीं बैठेंगे, वहाँ ऐसे बैठेंगे। 0 11 99 8, यहाँ भी 8, 3 0 30 7। अभी मुझे छोटा चाहिए, इसलिए मैंने बराबर कुछ नहीं देखा कि ये है कि नहीं। 4 से मैं भाग लगाऊं 30 में 7 चौक 28। अब इसको देखिए,
0, 5 सत्ते 7। अब ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब इसको देखिए, इसको बढ़ाइए, 30 चौक 28, 2 बचा 5। इसको देखिए, 7 सत्ते 49, 1 बचा 1। यहाँ 75 है भाई, यहाँ 71 है भाई, कौन सा छोटा? 71 वाला छोटा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको भाग लगाना आना चाहिए। अगर आपने भाग लगाना भी सीख लिया ना, मैं कहता हूँ आपसे, आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर देंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े प्यार से बैठ कर आप आंसर करिए। एक बार आप स्लो चलिए। T20 का ज़माना देखा है? पहले 5 ओवरों में आपने विकेट नहीं खोया, आपने 10 ओवरों में विकेट नहीं खोया, लास्ट के 5 ओवरों में 80-80 रन पेल रहे हैं, बन रहे हैं। तो आप समझिए ज़रा, आपको शुरुआत करते समय, प्रैक्टिस करते समय बेटा हौसला बना के रखना है। प्रैक्टिस करते समय आपको धीमा चलना है। जब आप कंफर्म कर लें कि हाँ इस मेथड से मुझे आगे बढ़ना है, तब आप आगे बढ़ जाएं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब आप ऐसे आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, देखिए ज़रा, इनमें से क्या अधिकतम है? इनमें से क्या अधिकतम है? वही अभी तो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, अधिकतम वाला पहचानना है। पॉइंट वाला आ रहा है, पॉइंट वाला जैसे भी आया मुझे क्या करना है? पॉइंट वाला आते ही मुझे करना है भाग। मैंने बताया ना, जैसे ही आपको ऑप्शन में एक आध पॉइंट दिखे तो आप कर दीजिए भाग। अब देखिए इसको भाग को करेंगे, 9 पंजे 45, 5 50, 9 पंजे 45, फिर 5 9 पंजे 45, फिर 5 9 पंजे 45, फिर 5। अधिकतम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 13 से, 13 पंजे 65, 5 13 13 3 39, 3 13 मट्टे 104, ठीक है, 13 मट्टे 104, कितना बचा? 16 बचा, 160 बनेगा। नहीं, 13 निम्मा 117 है, या 13 निम्मा 117 है, नहीं 110 बचा था ना, हाँ 110 बचा था, तो 8 और यहाँ बचा था 6, 13 चौका 52, ऐसे बन गया। चलिए इसको देखिए, 32 से 170 में 0, 5 बार तो सब जाएंगे, ऐसे कर लीजिए ना। पॉइंट वन तो सबका एक साथ ही आ जाएगा, पॉइंट को तो हटा के भी आप चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 बार जाएगा, 6 बार, 6 बार तो जाएगा नहीं। घटा दीजिए 0, और कितना बचा? 7 में से 2 20, 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 1 16 होगा बेटा, ये 10 बचेगा, ठीक है। 0 बढ़ा ली, पॉइंट तो ये लगा हुआ है। अब इसके बाद 0 बढ़ा ली तो 32 थी 3 बार, अब मुझे 3 आ रहा है, और मुझे पूछा है अधिकतम, तो 3 वाला तो वैसे ही छोटा है, 3 वाला तो वैसे ही छोटा है। एक बार और कर लेते क्रॉस वेरीफाई 70 को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो 3 कन्फर्म है, इसको और कर लेते कभी। 13 पंजे 65, फिर ये गलती करी, 5 बचा, 0 बढ़ाई, 13 ती 39, तो मतलब 3 वाले तो तुम तो भैया गए। पहले नंबर देखिए, इसका 5 इसका 5 इसका 5 बराबर, अगला है 3 5, तो ये दोनों 3 वाले तो गए। अब बचा या तो ये होगा या ये होगा, इसमें टोटल 5 5 है, अगले नंबर पे 6, तो बड़ा ये ही आपका बड़ा वाला बच गया है। 0.5567 आपका क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो? मैं आपसे ये कहता हूं कि आप किसी भी एक मेथड को पकड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए। आप किसी भी एक मेथड को पकड़कर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप प्रैक्टिस नहीं करते। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको होती है दिक्कत। क्या होती है? आपको होती है दिक्कत। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। चलिए करिए प्रैक्टिस आप अगली बार। देखें जरा क्या करना है। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले मैं आपको 2 क्रम बता देता हूँ कि अवरोही और आरोही होता क्या है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, पहले सबसे बड़ा आपको रखना है, फिर उससे छोटा, ठीक है, उससे छोटा, और लास्ट में आपको सबसे छोटा रखना है। यह आपका अवरोही क्रम होगा। आरोही क्रम में क्या रखना है आपको, ये भी समझ लीजिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम को आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए बेटा, असेंडिंग ऑर्डर को आपको, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? पहले आपको सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा, ठीक है, फिर बड़ा करते चले जाना, और लास्ट में क्या लिखना है? बड़ा।
सबसे बड़ा लिखना है। ये आपको क्रम मेंटेन करना है। और बड़े छोटे का आपको हमें पता ही है, बड़े छोटे का अभी हमने आपको बताया ही था कि बड़ा और छोटा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ, आपको जो मेथड अच्छा लगे ना वो करना। अब आप देखिए संख्याएं आपकी 3/5, 7/9, 11/13। ज़्यादा संख्याएं हैं नहीं, 3 संख्याएं। आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, आप एलसीएम ले लें या एलसीएम भी ना लें तो 3 संख्याओं में आप बड़ी और छोटी पहचान लीजिए। क्या पहचान लीजिए, बड़ी और छोटी। तो मैं देखूँ 9 × 27 और 7 × 35। छोटी के लिए अगर मैं छोटी पहचानने जा रहा हूँ तो ये कटा है, ठीक है। और बड़ी पहचानने पहले छोटी पहचान लेते हैं। अब इसका करिए 13×3 = 39, ठीक है। 13×3 = 39 और 11×5 = 55। तो मैं पहचानने जा रहा हूँ छोटी, तो ये कट गई। तो सबसे छोटी होगी 3/5, मतलब ये 3/5 लास्ट करेगी। 3/5 क्या होगी, लास्ट। 3/5 क्या होगी, लास्ट। अब 3/5 देखो कि लास्ट किस में है, 3/5 अकेली मात्र लास्ट इसमें है, तो वो हो गया। अब बढ़ाएगा, देखो यही 11/13 क्रॉस और चेक कर लीजिए कि क्या ये पहले होगा या नहीं होगा। 11/13 यानी मेरा ये तो ठीक है, अभी तक ये बना है। देख लीजिए 3/5, 7/9, 11/13। अब मैं बड़ा और पहचान लेता हूँ। 9×3 = 27 और 7 × 5 = 35। मैं बड़ा पहचानूंगा तो ये गया। इसके बाद इन दोनों में 13 × 7 = 91 और 11 × 99, मतलब 11/13 सबसे बड़ा। तो यही मेरा आंसर बन रहा है। ये सबसे बड़ा, उससे छोटा फिर ये हो जाएगा और फिर उससे छोटा ये हो जाएगा, क्योंकि ये 3/5 जो है अभी हमने जब क्रॉस किया था तो सबसे छोटा था। तो ये भी मेथड है। नहीं तो वो सर्वे सर्वा यूनिवर्सल मेथड है, आप डिवाइड करते चले जाइए। कैसे डिवाइड का भी समझ लीजिए, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम में डिवाइड के लिए जब तक देखिए 2 अंक तक काटे पहली बार में। 5 × 30, 0 बढ़ा के कर लें ना, 5 × 30 पूरा कट गया 6। इसको कट करें 9, 9 × 7 = 63, ठीक है। 9 × 7 = 63, कितना बचा, 7 बचा। फिर 9 × 7 = 63, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको देखिए 11 11 13 110 बना, 13 × 8 = 104, 8। भैया देखो ये तो अवरोही क्रम आरोही क्रम में लगा हुआ है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले 11/13 को रख दीजिए, 8 वाला है। फिर 7/9 को रख दीजिए, 77 वाला है। और फिर 3/5 को रख दीजिए। समझ आया होगा मैंने क्या किया। इनमें 0 बढ़ा के मैंने पॉइंट को नहीं लिखा है, 0 सब में बढ़ा के मैंने भाग लगा दिया, ठीक है। आप पॉइंट लगाना चाहें तो आप पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 0.6, 0.7, 0.8। तो आप 0.8 वाला बड़ा है सबसे। अवरोही क्रम पूछा है तो मैं अवरोही क्रम में चला जाऊंगा। मतलब मेरा जो ये भाग मेथड है ना, ये सर्वे सर्वा है। अब लोगों ने कितने ही मेथड दे दिए। मैं मानता हूं कि जब देखिए अमाउंट, अगर आपको ये जो संख्याएं आपको छोटी दिख रही हो ना, तो आप गुना ऐसे ऐसे कर लीजिए। अगर जरा भी आपको गुना में प्रॉब्लम आ रही हो या बहुत ज़्यादा कंजुगेटिव दे रखी हो, कोई और तरीका दे रखा हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इजीली भाग लगा सकते हैं तो आप इजीली पहले भाग लगाइए। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, ठीक है। आ रहा है समझ में, सबसे बड़ी भिन्न। अब यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार कैसे पहचाने। अरे कुछ नहीं, आप ऐसे पहचानते चलिए ना। 6/7, 4/5। देखिए पहले इनमें बड़ी पहचान लीजिए, 5 × 30 और 7 × 4 = 28। ये तो छोटी होगी, तुम तो गई, अभी ये बड़ा है। फिर इस 6/7 के साथ दूसरा ले लीजिए, 5/6। अब लेने की जरूरत नहीं है, गुना कर दीजिए ऐसे, 6 × 6 = 36 और 7 × 5 = 35। मतलब कौन गए, 35 वाले गए। बड़ी चाहिए तो ये भी गई। अभी तक मेरा 6/7, 6 × 8 = 48, 48 ऊपर वाले के, 7 × 7 = 49 नीचे वाले के। ऐसे ना 6/7, 7/8 और देखो 6 × 8 = 48 और 7 × 7 = 49। तो मुझे बड़ा चाहिए, बड़ी चाहिए तो छोटा वाला गया 6/7, मतलब ये गया। बचा कौन गया। कितना सिंपल है। आप ऊपर से गुना करिए, ऊपर वाले को दे दीजिए। नीचे से ऊपर के नीचे से गुना करके ला लीजिए, नीचे वाले को दे दीजिए। आप देखिए, आपको मैं पेपर पे भी बता देता हूँ कि पेपर में आप कैसे करें, ये भी आप समझ लीजिए। देखो यहाँ करने के 6 × 5 = 30 ऊपर वाले का, 7 × 4 = 28 नीचे वाले का, खत्म, ठीक है। अब अभी ऊपर वाला ही बचा, 6 × 6 = 36 ऊपर वाले का और 7 × 5 = 35 नीचे वाले का, क्योंकि इसके नीचे वाले से जिसकी गुणा होगी वो। अभी वो ये 6 × 8 = 48 ऊपर वाले का और 6 × 8 = 48 ऊपर वाले का, 7 × 7 = 49 नीचे वाले का। 48 और 49 में कौन बढ़ा, तो ये गए।
तो ये आंसर, मतलब आप वहीं लिखते चले जाइए और पहले वाले पर 3 आएंगे और नीचे वालों पर 1 1 आएगा, ये आप पहचान लीजिए। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, समझ आ रहा है ना। अरे आप करना तो सीखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप कोई भी मेथड पकड़ लीजिए। मैंने क्या कहा, छोटी छोटी सी चीज़ें देखिए, आप भाग लगाने जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, आप ऐसे कर लीजिए और पेपर पे वहीं की वहीं लिखते रहिए, रिलैक्स भी मिलेगा माइंड को आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। एक और चलो ये आगे ले लेते हैं, उससे पता चल जाएगी कि कैसे करना है, वहाँ से समझ आ जाएगा। ये देखो इन्होंने भी आरोह अवरोह पूछा है, ठीक है ना, आरोह अवरोह इन्होंने पूछा है 1/3, 4/7 और 2/5। अब देखिए मैं आपको आइडियोलॉजी थिंक प्रोसेस जनरेट कर रहा हूँ बेटा। आरोही क्रम 3 में बताना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट जाना है, छोटा और बड़ा पहचान लो। 7 4 3 12, छोटा पहचानेंगे ये खत्म। 2 पंजे 2 ये 5 है, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, छोटा पहचाने गए हैं, बड़ा खत्म कर रहे हैं तो ये गया। सबसे छोटा 1/3, 1/3 से शुरुआत होनी चाहिए, ये रहा। जरूरत ही नहीं है, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़े छोटा बोर होता 1/3 1/3 से 2 होते तो मैं एक और चेक करने जाता। अब देखो 4/7 आ रहा है बड़ा, अब ये देखें कि क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है, ये देखिए। अब बड़े के लिए पहचान लीजिए इसको, भाई मैं दोबारा से लिख देता हूँ 1/3, 4/7, 2/5, 7 एकम 7, 4 3 12। अब बड़ा पहचानना है तो छोटा खत्म होगा, 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14, ये खत्म। 4/7 ही बड़ा है, मेरा 4/7 ही बड़ा है, सी आपका ऑप्शन ही ठीक होगा। मतलब आप एक बार ईमानदारी से प्रयास करिए भाई, आप एक बार थिंक प्रोसेस ईमानदारी से जनरेट करिए। अगर आपने एक बार थिंक प्रोसेस ईमानदारी से जनरेट किया, मैं आपको वादा करता हूँ, अभी तो आपको कंसेप्शनली एक क्लास में, आज की शुरुआत क्लास है, आपको केवल एक चीज़ सिखा रहा हूँ, आज भिन्नों का छोटा बड़ा पहचानना बता रहा हूँ, आपको थिंक प्रोसेस जनरेट करना पहचानना हूँ बता रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मेथड होते हैं, बच्चे को सबसे ज़्यादा भ्रमित किया जाता है ऑनलाइन ट्यूटर्स के द्वारा। मैं आपको आज भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझसे फेथ रखिए, मैं आपको बेस्ट दूंगा। अभी आपको 3-4 मेथड दे रहा हूँ, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए ट्राई। आप प्लान कर लीजिए कि किस मेथड पे चलना है, प्लान आपका होगा भाई, मेथड आपका, प्लान आपका, मैं तो बस एग्जीक्यूट करूँगा। मैं तो आपको उस हिसाब पर, उस लेवल पर थिंक प्रोसेस जनरेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेज में जो आपको जब देंगे हम, तो क्वेश्चंस का क्रम भी बढ़ा दिया जाएगा और टॉपिक भी बढ़ा दिए जाएंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे। पहली क्लास धीमे चले, आज शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ आपको शेयर करना है। CISF के लिए यहाँ से बेस्ट क्लास नहीं होगी, 75 क्लासेज में CISF को हम कंप्लीट करेंगे, ये आपका हमारा आपसे वादा है। भिन्नों में कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। देखिए जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये आपके पेपर से ही उठाया है, इस बार हमने निर्देश भी दिया था कि वो लिखें कहाँ कौन से सन में आया है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है, फिर भी पेपर से ही लिए गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आप देखिए, इसमें एक चीज़ आप ध्यान से गौर करके देखिए कि आपको जो है ना सब जगह सेम मिलेगा, 11/13, ठीक है, और दूसरा है 9/11। देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 11/13, 7/9, 6/8, 5/4। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट सा दिख रहा है मुझे, अच्छा 7/9, कोमा गलत हो गया है। 11/13, 7/9, 6/8 और 5/6। पहले आप भिन्नों को पहचान लीजिए, पहले आप क्या करें, भिन्नों को पहचान लें। और जैसे ही देखिए 3 के लिए मैंने बताया आप बड़े छोटे का मेथड लगाइए, लेकिन इसके लिए आप बड़े छोटे का मेथड ना लगाएं, क्योंकि 11/13, 11/13, 6/8 और 5/6 आप पहचान सकते हैं। लेकिन हम क्यों जाएं, 11/13, 5/6, 6/8, 11/13, मतलब 11/13 वहाँ भी है और यहाँ भी है। आरोही क्रम में जाना है, मतलब 11/13 को पहचानना है, तो इसलिए मैं बड़ा छोटा ना पहचान के मैं क्या कर दूँ, भाग लगा दूँ। बड़ा छोटा पहचानना चाहे बड़ा छोटा पहचान लीजिए। आरोही क्रम में सबसे पहला जो होगा छोटा होगा। चलिए तो छोटा देख लेते हैं, ऐसे भी देख लेते हैं। 1199 छोटा पहचानना हो, 13/7 छोटा पहचानना है, तो ये सबसे पहले कर गए, मतलब ये तो दोनों बनेंगे ही नहीं। छोटा पहचानने गए हूँ ना, देखो कितना सिंपल हो गया, या तो अब 5/6 बनेगा या 6/8, आसान हो गया। 1199 और 13/7 तो मुझे जो छोटा मिला, छोटा वाला तो ये है, तो मुझे छोटे की तलाश है। अब देखिए यहाँ 7 8 56,
7 अट्ठे 56, 9 छिक्के 54, ठीक है। 7 अट्ठे 56, 9 छिक्के 54, मतलब 7/9 कट गया। अब बचे ये दोनों ही, इन दोनों का देखिए 6 छंग 36 और 8 पंजे 40, ऐसे क्रॉस कर दें 36 और 40। मतलब देखिए ध्यान दीजिए 36 छोटा 40 बड़ा, ये कैंसिल हुआ है। 6/8 वाला आपका डी ऑप्शन सही हो गया। मतलब आप प्रयास करिए, जो क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिख रहा था वो आपको छोटा होगा। प्रयास तो करिए, आप क्रॉस प्रोडक्ट करना तो सीखिए, बड़ा और छोटा आप जानना तो सीखिए। बड़ा छोटा आप जानेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या करते, डिवाइड। ये भी आपको एक मेथड है, डिवाइड करके कर लीजिए। एलसीएम बराबर करके भी करते हैं। सही क्रम क्या है ये आपको पहचानना है। इसमें क्या कहा है उन्होंने, सही क्रम क्या है। देखिए सही क्रम क्या है, यानी इसमें ये नहीं बताया गया कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये नहीं बताया गया कि आरोही क्रम लगाया या अवरोही क्रम लगाया। तो आपकी संख्या 3 है, ये आसान है। 5/9/8 और 7/8। देखिए अब आप इसमें वैसे करने की बजाय आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ से दोनों का ये सेम है तो 9 बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। अब इन दोनों में इसमें और पहचान लीजिए छोटा इसके साथ। 8 पंजे 40, 7 सत्ते 49। ध्यान दीजिए, ये बड़ा है, ये छोटा, इससे बड़ा है ये, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में ये बड़ा है, मतलब ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। तो अब देखिए क्रम देखिए, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं तो 5/7, 7/8 और 9/8 होना चाहिए। अच्छा 9/11 लिख रहा है कहीं, चलिए तो पहला तो भाई ठीक नहीं बनना है, पहला नहीं बनना है। अगला देख लीजिए, अब 5/7, 7/8 और 9/11 है। तो चलिए 9/11 को और चेक कर लेते हैं। इसमें तो समझ आ गया ना, पहला तो नहीं बनना है 5/7, अब 11 वाला है, ये तो नहीं बना, इसको तो आप वैसे ही मान लीजिए। तो पहला क्रम आपका गलत हो गया। अगला देखिए, अगले क्रम में भी आप पहचान लेंगे, करिए। अगला क्या है, 5/7, 7/8 और 9/11 दिया हुआ है। क्रॉस कर लीजिए। अब क्रम से तो कुछ भी हो सकता है ना। 8 पंजे 40, 7 सत्ते 49, ठीक। मैं जा रहा हूँ अभी छोटा पहचान लेते हैं पहले, ये खत्म। और 11 पन्ना 55, ऐसे 11 पन्ना 55, 9 सत्ते 63, मतलब ये खत्म। छोटा है भैया 5/7 ही, तो मतलब 5/7 छोटा हो गया। आप देखिए सबसे बड़ा पहचान लीजिए, बड़ा पहचानेंगे 8 पंजे 40 और 7 सत्ते 49। अब बड़ा पहचानना है तो ये खत्म। और वैसे भी जब ये छोटा साबित हो गया तो इसकी तो मैं करने नहीं जाता, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। 11 7 70 और 11 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 11 7 70, 9 अट्ठे 72, ऐसे ना 11 7 70 और 9 अट्ठे 72। मतलब भैया ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। क्रम देखिए, 5/7 अगर छोटे से स्टार्ट करें तो 5/7, फिर जो है सब 9/11 और आना चाहिए आपको 7/8, छोटे से स्टार्ट करके। अब चेक कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो भाग का भी बताऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे। अब देखिए 5/7, 7/8, 9/11, तो ये तो गलत हो रहा है। अब उल्टा देखिए, सबसे बड़ा 7/8, 5/7, 9/11, ये भी गलत, ठीक है। 9/11 बीच में है भैया, 9/11 तो 7/8, 5/7, ये भी गलत। मतलब आपको ये जो है ना, ये सही था। यहाँ 8 की जगह क्या लिख गया था, 11। आप अगर एग्जाम में गलती है उसको भी पकड़ लेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ क्या था, 11, और फिर आंसर कौन सा हो रहा था आपका, ए आंसर हो रहा था। जब आपको ऐसा क्रम दिखे और आप बॉदर्ड हो कि भाई कैसे करूं, तो आपको क्या करना है, आपको लगा देना है भाग। समझ लीजिए 5/7, 9/11, मैं अब इसको 9/11 लिखूंगा, 7/8, और भाग लगा के आप चेक कर लीजिए। क्या करेंगे, आप डिवीजन भी कर सकते हैं। जिनको डिवीजन आसान लगता है वो डिवीजन करें, जिनको भाग आसान लगता है वो भाग करें। भाग करके आप चेक कर लें, एक क्रम अरेंज कर लें, उस क्रम में आपका मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यानी आप भाग भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो, ये देखो इसका बता दीजिए, इसका क्या होगा। 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 में बड़ी संख्या का है। जब कभी आपको बड़ी छोटी संख्या कहे और छोटा सा वो हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलिए। देखिए लिख लीजिए 4/5, या यहाँ कर लेंगे ना,
इसके पहले से ऐसे क्रॉस ना होता, 4 अट्ठे 32, 7 पंजे 35। ठीक है, हमें चाहिए बड़ी संख्या, तो तुम गए। अब इसका करिए 7 सत्ते 49, ऊपर वाले का लिखा जाएगा 49, और 8 छिंग 48, बड़ा चाहिए तो तुम गए। अब इसका फिर 7 छिंग 42, यहाँ लिख देता हूँ 7 छिंग 42, 8 पंजे 40, तो ये भी गए, क्योंकि मुझे चाहिए बड़ा। तो कौन सा हो गया बड़ा? 7/8। ऐसे करके देख लो, जिनको दिक्कत है, आप घबराते बहुत हैं। 6/7, 5/6, मुझे चाहिए बड़ा, छोटे को काटते चलेंगे, 8 चौक 32, 7 पंजे 35, बड़े को छोटे को काटते चलेंगे, खत्म। 7 सत्ते 49, 8 छिंग 48, खत्म। 7 छिंग 42, 8 पंजे 40, खत्म। 7/8 बिगर। आप सोचिए, बस आप सोचना सीखिए। यानी आपके पास 2 मेथड है दशमलव, आप एलसीएम बराबर करके कभी करने नहीं जाएंगे। का बहुत लोग बताते हैं कि उनको बराबर कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। भाई एलसीएम लेकर मैं, ठीक है, एलसीएम लेकर मैं गुणा करने जाऊं, पहले एलसीएम से भाग करूं, फिर गुणा करने जाऊं, इससे मैं भाग ना कर लूँ। एलसीएम में मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेने के लिए पहले एलसीएम लूँ, ये आना ज़रूरी है, फिर उस डेनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करूँ, और फिर इससे उस अंश को मल्टीप्लाई करूँ, फिर उन अंश के साथ जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको रखो, और उनमें फिर बड़ा छोटा पहचानो। मैं इतना प्रोसेस करने की बजाय मैं या तो डिवीजन मेथड करूँगा या मैं प्रोडक्ट मेथड करूँगा। ठीक है ना, या तो मैं डिवीजन मेथड करूँगा या प्रोडक्ट मेथड करूँगा। अगर किसी को बेटा ये एलसीएम वाला आता हो ना, तो एलसीएम वाले को ही रखें, आप अदला बदली ना करें ज़्यादा। ये आता हो, मुझे, मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको सिखाने बैठा हूँ, ना कि बहकाने बैठा हूँ। बड़ी संख्या बता दीजिए, ये तो वही है ना। अच्छा, वही आ गया 4/5, 7/8, 6/, ये तो अभी किया था। चलिए आगे बढ़ो, बड़ी नहीं है स्लाइड, ये बढ़ गई। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप जिस मेथड पे कमिट हो गए हो उसी पर रहें। मेरा काम है सिखाना, बहकाना मेरा काम नहीं है। आप इसलिए कि नहीं जी मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहूँ, सर्वश्रेष्ठ नहीं, मैं श्रेष्ठ हो सकता हूँ, सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। तो आप ये चीज़ माने, आप बेहतर करेंगे, ये मुझे विश्वास है मुझसे सीखकर। 3/5, 7/9, 11/13 और 2/5। स्टूडेंट चाहिए छोटी, बड़े को ख़त्म करते चलेंगे। 9 तिया 27, 35, ख़त्म बड़ा। 13 तिया 39, 11 पन्ना 55, बड़ा ख़त्म। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, बड़ा ख़त्म। कौन बचा? 2/5, छोटा सही। देखो ना, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, मुझे जो भाई साहब, आप एक बार अगर किसी मेथड को पकड़कर आपने काम किया, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको धोखा नहीं होगा। हैं, फिर आप गाते घूमते हैं नाम धोखा रख दूँ, तो क्या कहेगी तू? भैया नाम धोखा रखेंगे तो वो क्या, तो वो तो आपको गाली देगी। धोखा क्यों? 1/3, 4/7, 2/5, 3/8 में सबसे बड़ी। बिल्कुल सिंपल सोचिए, 1/3, 4/7। पेपर में ऐसे लिखने नहीं जाएंगे, बस आप सीधा गुना करके। 7 एकम 7, 4 तिया 12, बड़ा चाहिए, छोटा खट खत्म। 7 एकम 7, 4 तिया 12, बड़ा चाहिए, छोटा खत्म। 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14, बड़ा चाहिए, छोटा खत्म। 4 अट्ठे 32, 7 तिया 21, छोटा खत्म। 4/7, 4/7। मुझे बताइए दिक्कत कहाँ हो रही है? मुझे बताइए आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? क्लास 1 आपकी, देखिए एक दिन में 2 क्लासेज होंगी। पहली क्लास आपकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की हुआ करेगी। दूसरी क्लास आपकी जीएस की हुआ करेंगी, क्योंकि इनमें ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो जीएस होता है। जीएस अपार है, मैथ भी होता है, सब चीज़ें अपना एक इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, तो इसलिए हम जो है आपको बता रहे हैं कि वो भी आप चीज़ें करते चलें, उसको साथ साथ सोचते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को हो रही हो तो बताइए। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? अब आप बड़ी छोटी पहचानना बहुत आसान जान गए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? भैया आप सीख गए, बहुत अच्छा। 4/5, 6/7, 2/9, 9/11। जो एलसीएम मेथड को इसको बताना बैठते हैं ना, जो आपको अच्छे लगाने के लिए लिखते हैं 2, 4, 10, 20 ऐसे ले लेते हैं,
भैया 2 4 10 20 आता नहीं है, ये पेपर में पूछा जाता है, आप वही लीजिए ना जो पेपर में आता है। अब एक बात बताइए, 5 7 9 11 सब प्राइम नंबर है, ये इसका एलसीएम मैं एलसीएम वालों को बता दूं, 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 बनेगा बेटा इसका एलसीएम। 5 से 5 कटेगा, इनकी गुना जाके आप 4 में करिए, फिर 7 को हटा के 5 9 11 गुना करके आप 6 में करिए, फिर 9 कटेगा 5 7 11 गुना आप 2 में करिए, फिर 11 कटेगा, इन सब की गुना जाके 9 में करिए। बताइए हालत ख़राब होगी। तो एलसीएम मेथड तो कंपटीशन में नो कह दो कि नो बाबा नो। नो बाबा नो कर दो ना, जरा सा झूम लूँ मैं, ना रे बाबा ना। झूमने का मतलब नहीं है बेटा, वहाँ जरा सा झूमने का मतलब है जरा सा झूमे नहीं आप और क्वेश्चन पर घूमे नहीं आप, बिल्कुल एक फिक्स। आप जो ना, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, मैं आपको सलाह ये देता हूँ कि आप प्रत्येक टाइप क्वेश्चन का एक मेथड फिक्स कर लीजिए कि भैया मुझे पढ़ना है ये मेथड, दुनिया चाहे मुझे कुछ भी दिखाए, मुझे अपने आम से मतलब है, मुझे दूसरे के आमों से मतलब नहीं है, अपने आमों से मतलब रखिए, मुझे अपना काम करना है, बस ये चीज़ें आपको सीखनी है। चलिए, तो एलसीएम वाले तो फ्लॉप। अब देखिए 4/5 6/7 2/9 और 9/11 आपको दिख रहा है कि भाई गुना करना ईजी है, भाग लगाने से बेहतर गुना करना। ऐसे 1 सेकंड रुको, सोचो, करो, एक सेकंड, 1 सेकंड रुका सोचा किया, ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। और वो नहीं पकड़े और करे, पकड़े और करे, वो कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। मैथ कहता है कि 1 सेकंड रुक जा और कर जा, मैथ कहता है 1 सेकंड रुक जा और कर जा। लेकिन जो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे क्वेश्चन भी आजूल फजूल पढ़ते हैं, तो वो कई बार तो पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। एक इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी मैथ में पूरे मैथ की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन को जरूर गौर से पढ़ें, पढ़ना आना चाहिए। कला है इज दैट कि आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, और कितनी जल्दी उसको समझ पा रहे हैं वो आपको आना चाहिए। देखिए 5 7 9 11 आपने ये देखा, तो आपने देखा कि अरे डिवाइड करने से बेहतर है मल्टीप्लाई, और पूछा है बड़ी संख्या तो कर दीजिए। 7 चौक 28 5 छिक्के 30, बड़ी में छोटी को कट कर देते हैं। 9 छिक्के 54 और 7 दूनी 14, छोटी को कट कर दीजिए। 9 छिक्के 54 7 दूनी 14 कट हो गया। 11 छिक्के 66 और 9 सत्ते 63, बड़ी में छोटी को कट कर दीजिए। 11 छिक्के 66 9 सत्ते 63, 6/7 कौन सा बड़ा हो गया? 6/7 आपका बड़ा हो गया, 6/7 आपका बड़ा हो गया। तो आप इस चीज़ को समझिए, मुझे बताइए मुझे कहाँ दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में दीजिए। और एक और चीज़ समझ लीजिए भैया, ये भी तो आप समझिए। देखिए आप अपने बेंच के लिए टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्टेनर क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये आप सर्च करिए, स्टेनर क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सर्च करिए। वहाँ आपको PDF मिलेगी, आपको क्विज मिलेगी, जिस डेली क्विज में आप भाग लेकर आप अपनी जीके बेहतर कर सकते हैं। क्विज में PDF इन क्लासेज की मिलेगी, और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको? प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जहाँ से प्रैक्टिस करके आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। तो आपको काम कुछ नहीं करना है, बस क्या सर्च करना है, टेलीग्राम पर जाना है, स्टेनर क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं डालेंगे तो स्टेनर क्लासेज में हो सकता है आपको ज़्यादा खुल जाए, एकेडमिक खुल जाए, 12th खुल जाए, 10th खुल जाए, कोई और खुल जाए, PGT खुल जाए, TGT खुल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप केवल स्टेनर क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो करेंगे। और अगर आपको सर्च करना है SSC GD, तो SSC GD की आप स्लाइड सर्च करके यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ आप प्लेलिस्ट चेक करके CISF का पढ़ ही रहे हैं। तो आपको चाहिए सबसे बड़ी संख्या। चलो भैया आप बता दो बड़ी संख्या, ये तो बता चुके ना बड़ी संख्या। अगला बढ़े, आइए अगला बढ़ो। ये देखिए, बताइए कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आपको क्या बताना है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों को पॉजिटिव तो बहुत पढ़ा, नेगेटिव नहीं पढ़ा। सबसे छोटी जैसे ही देखें और कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव को कट कर दें, क्योंकि सबसे छोटी में आप ये हिसाब लगाइए कि पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव तो उससे छोटी होती है, नेगेटिव तो उससे छोटी होती है। तो पॉजिटिव को तो आप छोटी में देखते ही कट कर दें, और बड़ी में नेगेटिव को कट कर दें। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का घालमेल है तो छोटी के लिए आप पॉजिटिव को कट कर दें, और बड़ी के लिए आप नेगेटिव को कट कर दें। ठीक है ना। अब बची आपके पास 2 -2/9
और आपके पास 7/8 माइनस के, माइनस को भी इग्नोर करें, 8 दूनी 16, 9 सत्ते 63। अब देखिए आपको छोटी पहचाननी है तो बड़ी ढूंढनी है, आपको छोटी पहचाननी है तो आपको बड़ी ढूंढनी है ना। कमाल की बात, देखो जरा, 8 दूनी 16, ऐसे भी कर सकते हैं, -16, और इसको 9 सत्ते 63 माइनस के 63, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 63 वाला छोटा है, जो छोटा है माइनस का जितना बड़ा उतना छोटा, तो छोटा तो आपका ये बनना है, छोटा तो आपका, छोटे में छोटा ही तो देखना है, छोटा तो आपका ये बनना है, तो ये आपका -7/8 ही छोटा होगा। और भी चेक कर लेते हैं प्लस माइनस, देखिए भाग लगाइए, -0.9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एंड सो ऑन, -0 बढ़ाई 8 का भाग लगाइए, 8 अट्ठे 64, माइनस के 0.2 है और माइनस के 0.8 है। जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो कौन सा हो गया भैया, 7/8 ही। मतलब मैं बिल्कुल एकदम फिक्स पढ़ूंगा, मैं फैक्चुअल पढ़ूंगा, कितना सिंपल है। पॉजिटिव देखते ही छोटे में कट कर दीजिए और बड़ी देखते ही नेगेटिव को कट कर दीजिए, समझ आ रहा है। और अगर वैसे हो तो जस्ट उल्टा करिए, नेगेटिव साइन का मतलब है जस्ट उल्टा समझना, जो चीज़ आप पहले कर रहे थे वो अब उसको करने लगिए। चलिए आगे बढ़िए, देखिए आपकी पहली क्लास हो गई है एंड, पहली क्लास हो गई है आपकी ओवर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास 1 के लिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और टॉपिक हम बढ़ाएंगे। पहला क्लास थी, हमने एक ही टॉपिक को इंक्लूड किया है, आप भी अभी नए नए पढ़ना बैठे हैं, ठीक है। पहली बार आप, हम हो सकता है आप पहली बार हमसे इंटरेक्ट हो रहे हो, हमसे बातें कर रहे हो, हमने कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझिए कि आप पहली बार हैं, तो हमने पहली बार में ही आपको एक टॉपिक दिया है, हमने कहा है, फिर से समझ लीजिए कि उन बहकाइए में उन लोगों के मत आइए कि जो आपको मेथड के नाम पर कुछ भी परोस रहे हैं, ठीक है। मिलावट के जहर से बचिए, यहाँ भी मिलावट हो रही है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं आज की पहली क्लास में। दूसरी क्लास के लिए आप तैयार रहिए, जस्ट आप जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।